एक जंगली आदिवासी को कार में बैठकर सफर करना बहुत धीमा लग रहा था, इसलिए वह उतरकर 200 की स्पीड से दौड़ने लगा। उसकी दौड़ अद्भुत थी। ड्राइवर ने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी वह जंगली आदमी को पीछे नहीं छोड़ पाया था। जंगली आदमी इतनी तेजी से भागा कि गलती से एथलेटिक ट्रैक में घुस गया। फिर जंगली आदमी ने कुछ चक्कर लगाए और तुरंत विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिससे रेफरी हैरान रह गया था। उस समय कोच सोच रहा था, अगर जंगली आदिवासी लोगों को ओलंपिक में भाग लेने के लिए राजी कर लिया तो विश्व चैंपियनशिप जीतना आसान होगा। अगले दिन कोच आदिम जनजाति के गाँव पहुंच गया। यह जनजाति शिकार का पीछा करके जीवन यापन करती थी और वे बिना किसी हथियार के सिर्फ अपनी दौड़ से शिकार को थका देते थे, जैसे सामने का तेंदुआ जिसे 3 दिन रात पीछा करके थकाया गया। फिर भी उन्हें लगता था कि उनकी शारीरिक शक्ति कमजोर है। जब कोच ने जनजाति के बारे में जाना तो उसे लगा कि उसे सही लोग मिल गए हैं। लेकिन जब कोच ने उन्हें चैंपियनशिप जीतने और शहरी जीवन जीने की बात की तो आदिवासी लोग इसके लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने कोच को कठिन अभ्यास करते देखा और सोचा कि घर गाड़ी वाला जीवन बहुत कष्टदायक होगा, इसलिए उन्होंने जाने से इनकार कर दिया था। जब कोच हार मानने वाला था तभी मुखिया ने पूछा कि क्या वह उनके सबसे स्लो दौड़ने वाले को लेना चाहेगा। कोच ने सुना स्लो पर नहीं जानता था कितना स्लो, इसलिए उसने कहा कि देखकर निर्णय लेगा। तभी एक आदिवासी युवक जंगल से 200 गज प्रति घंटे की गति से दौड़ता हुआ आता है। यह गति जनजाति में सबसे स्लो मानी जाती थी, लेकिन कोच बहुत खुश हुआ और तुरंत उस युवक को ले जाने और शहर में उसके लिए पत्नी ढूंढने का वादा किया। मुखिया ने यह सुनकर धन्यवाद स्वरूप कुछ रत्न कोच को दे दी। इस तरह कोच युवक को लेकर चला गया और अनेक कठिनाइयों के बाद वे आखिरकार एथलेटिक स्टेडियम पहुंच गए। जैसे ही वे ट्रेनिंग एरिया में घुसे, अन्य टीमों ने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि कोच के पास कोई दौड़ने वाला नहीं था, इसलिए वो एक जंगली आदमी को पकड़ लाया। सौभाग्य से कोच ने उन्हें ज्यादा नहीं समझा। लड़के को बैठाकर जूते पहनाए ताकि वह अपनी ताकत साबित कर सके, लेकिन अनजाने में ये जूते ही लड़के पर सबसे बड़े बंधन थे, क्योंकि वह जंगल में हमेशा नंगे पांव दौड़ता था। जूते पहनते ही वह बेहद असहज हो गया और ट्रैक पर दौड़ने लगा। यह देखकर कोच समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। आखिर उसने जनजाति में लड़के की तेज गति देखी थी, फिर ट्रेनिंग मैदान में वह विकलांग जैसा क्यों दौड़ रहा है। इस चयन प्रक्रिया ने कोच को इतना गुस्सा दिलाया कि वह चिल्लाने लगा। शाम को कोच ने लड़के को रात के खाने पर बुलाया, लेकिन जब वह खा रहा था 2 तेज लड़के उसके पास से गुजरे और उसका कबाब छीन लिया। उस समय लड़का भूख से परेशान था और कैसे सहन करता कि कोई उसके मुंह से खाना छीने। जूते उतारकर वह 200 की रफ्तार से उनके पीछे भागा। यह दृश्य कोच ने भी देख लिया, लेकिन कोच ने सोचा कि लड़का खाकर पेट भरने के बाद जूतों में फंस गया था। अगले दिन कोच उसे खिलाकर एथलेटिक्स फील्ड ले गया और आत्मविश्वास से वे रेफरी से कहा, अगर वह आज भी परीक्षा पास नहीं करता तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। हालांकि रेफरी कोच को एक और मौका देने को राजी हुआ। कोच ने मैदान पर जाने से पहले लड़के को फिर जूते पहना दिए। इससे लड़का बहुत परेशान हो गया था और जैसा सभी ने सोचा था, मैदान पर वह फिर से विकलांग जैसा दिखने लगा और कई राउंड पीछे रह गया। दूसरे खिलाड़ी हंसते हुए दौड़ रहे थे, सोचकर कि इतना स्लो खिलाड़ी कभी नहीं देखा। तभी किस्मत से कोच को अचानक सूझा कि जंगली लड़का नंगे पांव ही दौड़ सकता है। उसने लड़के को रोककर कहा कि जूते उतार दो। लड़के को जब पता चला कि प्रतियोगिता में जूते उतारे जा सकते हैं, यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ और तुरंत जूते फेंक दिए, जिसके तुरंत बाद लड़के में पूरी ताकत वापस आ गई। फिर भी उसे 10 से अधिक राउंड दौड़ने थे, जबकि अन्य खिलाड़ी बस 1 राउंड दूर थे। यह स्थिति कोच को बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन लड़का एथलेटिक्स के नियम नहीं जानता था। वह प्रतिद्वंद्वियों को शिकार समझता था। जीत हार की परवाह किए बिना वह सीधे आगे बढ़ा। तेज हवा के कारण उसने अन्य खिलाड़ियों को गिरा दिया था और कृष की तरह खिलाड़ियों के सिर पर कदम रखकर आगे निकल गया।